Good morning, student, and welcome to you BG Online Creative Class. I am your teacher SP sir. I will teach you English second chapter number 4th chapter's name auxiliaries and modal verbs, यानी सहायक क्रिया और रूपात्मक क्रियाएं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट आप पहले तो वीडियो को वॉच करें बहुत केयरफुली। जस्ट आफ्टर इसके बाद आपको इंग्लिश बुक ओपन करके अपना चैप्टर रिवाइज करना है, स्टडी करना है। उसमें जो भी आपके डाउटफुल फैक्ट हैं उसके बारे में आप डिस्कस करें। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउटफुल फैक्ट। ओके बेटा, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस चैप्टर। As we have already learned that auxiliaries are the helping verb, हम सभी पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी auxiliaries verb होती हैं उन्हीं को ही हम helping verb कहते हैं, which are used to form the tense, voice and need of the verb, जिन सभी का प्रयोग हम tense में, voice में और need of verb की आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टू अंडरस्टैंड द ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब। चलिए इन सेंटेंसों के बारे में हम पढ़ते हैं और सहायक क्रियाएं और मुख्य क्रियाओं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ही इज प्लेइंग, द सन हैज राइजन, वी शैल गो आउट, आई विल गो टुमारो, दे आर टॉकिंग, शी वॉज रीडिंग, दे आर वॉकिंग। ये आपके सेंटेंस उन्होंने दे रखे हैं। अब वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन द अबव सेंटेंस इज, हैज, शैल, विल, आर, वॉज एंड वर ऑक्सिलरीज वर्ब। ये आपकी सभी ऑक्सिलरीज वर्ब हैं। प्लेइंग, राइजन, गो, टॉकिंग, रीडिंग, वॉकिंग, द मेन वर्ब, ये सभी आपकी मेन वर्ब हैं। ठीक है ना। ऑक्सिलरीज वर्ब हेल्प द मेन वर्ब से, यानी जितनी भी सहायक क्रियाएं होती हैं वो मुख्य क्रिया की मदद करती हैं। दे आर कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। इसी इन विच कंडीशन आई कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, टू, डिड, डज, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, यूज टू, डेयर, नीड, ईटीसी आर ऑक्सिलरीज वर्ब। ये सभी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं बेटा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ऑक्सिलरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जितने भी ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं उन्हें दो भागों में डिवाइडेशन कर दिया जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। अब इसमें फर्स्ट उन्होंने दे रखा है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। लर्न अबाउट इट। चलो इनके बारे में सीखते हैं। द वर्ब विच कम बिफोर द मेन वर्ब इन द सेंटेंस, वह क्रिया किसी भी कथन में मुख्य क्रिया से पहले आती है। टू मेक सेंटेंस एंड वॉइस फॉर्म, टेंस को बनाती है या फिर पैसिव वॉइस में काम करती है, उन्हीं को मैं हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, टू, डज, डिड, ईटीसी, ये सभी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज देखिए, वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग आर द फॉर्म ऑफ बी। ये सभी बी फॉर्म की रूप हैं। इज, एम, आर यूज टू मेक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। इज यूज्ड विद सिंगुलर नंबर, नाउन और प्रोनाउन। इज का प्रयोग सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग करते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दे रखा है, सी इज रीडिंग अ बुक, ही इज वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक है ना। फिर लिखा एम इज यूज्ड विथ प्रोनाउन। जो एम है वो प्रोनाउन के साथ, यानी ऐसे समझ लीजिए एम का प्रयोग ओनली आई प्रोनाउन के साथ प्रयोग करते हैं।
आर इज यूज्ड विथ प्लूरल नंबर नाउन और प्रोनाउन। आर का प्रयोग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग करते हैं। दे आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, यू आर गोइंग टू सी द ताजमहल। वॉज एंड वर आर यूज्ड टू मेक पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वॉज और वर का प्रयोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने में प्रयोग करते हैं। वॉज इज यूज्ड विथ सिंगुलर नंबर नाउन और प्रोनाउन। वाज का प्रयोग हम सिंगुलर संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज कमिंग टू सी यू और सी वॉज प्लेइंग टेनिस। वाइल जबकि वर इज यूज्ड विथ प्लूरल नंबर नाउन और प्रोनाउन। जबकि वर का प्रयोग हम प्लूरल संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग करते। बॉयज वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, ऑल ऑफ देम वर डूइंग देयर जॉब्स। ठीक है बेटा। इसी प्रकार से हैव, वर्ब हैव, हैज, हैव एंड हैड आर द फॉर्म ऑफ वर्ब हैव। ये हैव की ही अवस्थाएं हैव के रूप में आती हैं। हैज एंड हैव आर यूज्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, यानी जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कंप्लीट करते हैं, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। हैज इज यूज्ड विथ सिंगुलर नंबर प्रोनाउन, यानी हैज का प्रयोग एक वचन संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयोग करते हैं। वेयर, जबकि हैव इज यूज्ड विथ प्लूरल नंबर नाउन और प्रोनाउन। जबकि हैव का प्रयोग हम बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज फिनिश्ड वर्क, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। दे हैव लर्नड देयर लेसन, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब। ओके बेटा। हैव इज ऑल्सो यूज्ड टू फॉर्म प्रेजेंट टेंस। हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, अर्थात उन वाक्यों में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं जिसमें पास या रखता शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इन्होंने विल के साथ और शैल के साथ हैव का प्रयोग किया, तो ये प्रेजेंट टेंस में ही होगा। दे विल हैव फिनिश्ड देयर जॉब। ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो प्रेजेंट लिखा है वहां पर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर लें आप। ठीक है ना। मैंने कट करके और आपको फ्यूचर और यहाँ परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में हम शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। आई बी के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे, अदर सभी के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। ओके बेटा। हैड इज यूज्ड टू फॉर्म पास्ट परफेक्ट, और हैड का प्रयोग हम ओनली पास्ट परफेक्ट में करते हैं, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ हम हैड का ही प्रयोग करते हैं। हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव, इस प्रकार की वर्ब का जब प्रयोग करते हैं तो बेटा परफेक्ट टेंस में तो इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। वर्ब डू, डू में डू और डज आर यूज्ड फॉर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग करेंगे। डज इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, वही मैंने अभी बताया था। सिंगुलर संज्ञा या सर्वनाम के साथ डज का प्रयोग करते हैं। वेयर एज, जबकि डू इज यूज्ड विथ प्लूरल नंबर नाउन और प्रोनाउन, जबकि हम डू का प्रयोग बहुवचन संज्ञाएं और सर्वनाम के साथ प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक ही बनाते हैं। सेकंड वीडियो में इससे नेक्स्ट यानी आगे का हम वीडियो बना के सेंड करेंगे। पहले वीडियो देखें, उसके जस्ट आफ्टर आप ओपन योर बुक एंड स्टडी फ्रॉम योर बुक, आस्क या पुट अप क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट। ओके बेटा, थैंक्स।